हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर आप लोगों से थर्ड डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर थर्ड में हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। दोनों टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। कंप्लीटली हमारा दोनों टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हम सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। यदि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जैसे एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, तो ये दोनों बॉल इजीली टकरा जाएंगी। क्लियर? मतलब कि ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। क्लियर? यदि इसी तरह से आप रिएक्टेंट है, देखिए रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। तो यदि इनमें कोलिजन होता है, क्या होती है, यदि ये दोनों यदि ये कोलाइज्ड होती हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जैसे हम बात करें तो बोलेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। और आप रिएक्टिंग मतलब जो रिएक्शन करेगा उनमें से क्या क्या हो सकता है, आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। क्लियर? तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री reaction which must collide stimulously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity। मतलब कि हमारे रिएक्शन में एक बार में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस, कितने एटम कोलाइज्ड होते हैं, और जितने एटम एक बार में कोलाइज्ड होंगे उतना ही हमारा क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? तो जैसे मैंने बोल दिया, एक मैं एग्जांपल लेके बात करूं, हमारा ये और ये एटम एक साथ कोलाइड होकर देखिए ये बना दिया, तो ये हो गया टू, है ना, मॉलिक्यूलरिटी, बाई मॉलिक्यूलरिटी हम इसको बोल देंगे, बाई मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? यदि हम बात करें, मान लीजिए कि दो एटम ये हैं प्लस एक एटम ये हैं, जब ये कोलाइज्ड होंगे तो एक साथ तीन एटम कोलाइज्ड हो सकते हैं। क्लियर? एक साथ तीन एटम कोलाइज्ड हो सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलरिटी। बट आप याद रखना कि तीन से ज्यादा एक साथ कोलाइज्ड नहीं होंगे। क्लियर? तो हो गया हमारा ट्राई मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दो तीन एग्जांपल दिए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है NH4NO2, ये बनाता है NO2 और 2H2O। क्लियर? तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, एक, तो ये हो जाएगा हमारा यूनी मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? यदि हम इसकी बात करें, देखिए 2HI मतलब दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बाई मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? अब यदि हम तीसरे रिएक्शन की बात करें तो यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक, मतलब ये एक साथ तीन कोलाइज्ड हो रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा ट्राई मॉलिक्यूलरिटी। क्या हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलरिटी। अपन इसको देखते हैं, इसको स्टार लगा देते हैं, KClO3 6FeSO4 3H2SO4। क्लियर? मतलब यदि हम बात करें तो 6 3 9 1 10, यहाँ पे 10 एटम है। कितने एटम्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ जिंदगी में कभी नहीं टकराएंगे, तो क्या ये 10 मॉलिक्यूलरिटीज होगा? नहीं होगा। फिर ये क्या होगा, गलत है? नहीं, गलत नहीं है। ये जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जो KCl 3FeSO4 का होल थ्राइस और 3H2O जो फॉर्म हो रहा है, तो ये सेवरल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है? तो ये हो रही है सेवरल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब यदि ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो क्या होता है कि जब एक, मतलब जब मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा स्टेप में, मतलब कि ये जो हमारा रियल में जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा नहीं है, पहले एक एक दो दो करके ऐसे कोलाइज्ड होते हैं, अब कोलाइज्ड होते हमारा ये फाइनल बनता है। क्लियर? तो मतलब ये हमारा हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलरिटी। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हो जाएगा हमारा बाई मॉलिक्यूलरिटीज। ये भी हो जाएगा हमारा बाई मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि ये हमारा जो है, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? कि मतलब ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा, जब एक से ज्यादा स्टेप का डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसके जब एक से ज्यादा स्टेप डिवाइड हो गया तो अपने आप वो क्या हो जाएगी,
कि एक एक दो दो मतलब दो दो तीन तीन दो दो तीन तीन आपस में टकराएंगे और फाइनल एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अब हम आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए हम एक आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बता देंगे, तो आप डायरेक्ट हेडिंग डाल दीजिए एम ट्रिक बाई बीपी। क्लियर, तो जो हमारे एम ट्रिक है, तो ये एम ट्रिक में अपने को क्या अवेलेबल होगा, बहुत शानदार चीज है, मोल 1 माइनस एम प्लस एन लीटर एम प्लस एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। इस फार्मूले को आप एमटीआर कर लीजिए। और जितनी भी आपके पास रिएक्शंस होंगी, जितनी भी आपके पास ऑर्डर्स होंगे, सारे ऑर्डर्स का ये हमारा पूरे के पूरे जितने भी आपके बुक्स में कहीं भी आप कहीं से भी लाओ, एम्स नीट आईआईटी कहीं के भी कोई भी रिएक्शन कोई भी कॉन्सेप्ट लाओ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट के आपके यूनिट्स यहाँ पे, सारे रिएक्शन के यूनिट यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, यदि मान लीजिए कोई ऑर्डर जीरो ऑर्डर है, मतलब कि यहाँ पे m प्लस एन इक्वल टू जीरो है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो कुछ नहीं, इस फार्मूले में चलिए रखते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, k की यूनिट मोल 1 माइनस जीरो लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा मोल फिर लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। चलिए आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, यदि हम यहीं पे बात करें सेकेंड नंबर, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब m प्लस एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इस फार्मूले में इस बार m प्लस एन इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स मतलब मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 और सेकेंड माइनस 1 मतलब ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। यदि हम इसी को देखें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, हम देख सकते हैं यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या लोगे, m प्लस एन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप ले लीजिए m प्लस एन इक्वल टू 2 और m प्लस एन की जगह आप क्या लिख दीजिए 2 इसी फार्मूले में। तो कैसे रखेंगे, देखिए हमने ले लिया मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 m प्लस एन की जगह 2 और ये सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोल माइनस 1 लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, यदि यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर बोले m प्लस एन इक्वल टू 3 ले लेना है, फोर्थ ऑर्डर बोले फोर्थ ले लेना है, जो भी ऑर्डर बोले तो यहाँ पे आपको जो भी ऑर्डर बोले m प्लस एन वो वैल्यू आप ले सकते हैं। क्लियर, और जैसे वो वैल्यू ले लेंगे उस वैल्यू को इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। क्लियर, अब हम आप ऐसा करते हैं एक दो रिएक्शन लेके सॉल्व करते हैं कि रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालेंगे। तो एक दो और एग्जांपल अपन लेते हैं। फार्मूला याद है, जैसे हमारा फार्मूला क्या था, देखिए यूनिट के लिए मोल 1 माइनस, फार्मूला क्या था अपना, k इक्वल टू
मोल 1 माइनस m प्लस n, लेटर m प्लस n माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। क्लियर। अब हम एक दो रिएक्शन लेके डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में ले लिया एक रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। क्लियर। अब आपको बताना है इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले यदि हम R इक्वल टू K N2 की पावर 1 H2 की पावर 3, मतलब यदि हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो m प्लस n इक्वल टू 1 प्लस 3 मतलब 4। क्या है, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर हमारा 4th आ गया। अब इस 4th को यहाँ पुट करो तो हमारा हो जाएगा k इक्वल टू मोल 1 माइनस 4 लेटर 4 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। क्लियर। मैंने क्या किया, m प्लस n की जगह 4, m प्लस n की जगह 4 और ये माइनस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा मोल माइनस 3 लीटर 3 और सेकेंड माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस रिएक्शन के लिए क्या यूनिट। 2 मिनट बंद कर दो बस। चलिए अपन एक और रिएक्शन का यूनिट लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक दूसरी रिएक्शन दे दिया H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। क्लियर। इसके लिए क्या होगा यूनिट रेट कांस्टेंट की, तो हमको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या होगा। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू K H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, मतलब यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ जाएगा 2। तो हम डायरेक्ट फार्मूले में लिख देते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा मोल माइनस 1 लीटर और सेकेंड इनवर्स। क्लियर। तो इस रिएक्शन के लिए ये हो गया हमारा। अब अपन ऐसा करते हैं कि आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आपको हम 3-4 रिएक्शन होमवर्क के लिए दे देते हैं जिनको आपको घर से सॉल्व करके लाना है। क्लियर। चलिए तो आप इनको सॉल्व कर ले। क्लियर। CaCO3 है ना इक्वल टू CO2 प्लस CaO। क्लियर। मेथेन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद आप ले लेना N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। क्लियर। उसके बाद आप ले लेना 2A प्लस 3/2B इक्वल टू प्रोडक्ट। क्लियर। उसके बाद आप ले लेना Q प्लस P इक्वल टू प्रोडक्ट। क्लियर। उसके बाद आप ले लेना C6H12O6 प्लस 6O2 A की पावर 1/2 B की पावर 3/2 R इक्वल टू K P की पावर 2 Q की पावर 5/2। क्लियर। तो ये जो हमारी रिएक्शंस हैं इन रिएक्शन का आप सबको इन रिएक्शन की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर। इन सब के रेट कांस्टेंट की यूनिट को आपको नोट कर लेना है और यदि पॉसिबल हो तो आप इसको इसके जो आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। चलिए तो यहाँ से हमारा रेट कांस्टेंट खत्म होता है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो हमारा वो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड अदर्स। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।